बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2024 जो चंद रोज़ कबल मलेशिया में हुई, एशिया के 20 ममालिक के खिलाड़ियों उसमें हिस्सा लिया। और यहाँ आज हमारी गुलिस्तान न्यूज़ की मेहमान है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कसूर के नुआईगा और रोहेवाल की रहायशी इकरा असगर। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इकरा असगर ने ओपन कैटेगरी में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इकरा असगर से बात भी करेंगे कि वो कैसे इस रोइंग की तरफ आई, उनको इस मुकाम पर पहुंचने में क्या मुश्किलात दरपेश आई। तो इकरा असगर से बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद लतीफ़ अंसारी साहब, जो कोच हैं ज़िला कसूर के, जानी पहचानी स्पोर्ट्स के वाले से बड़ी प्यारी शख्सियत, जिन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए अपना भरपूर रोल अदा किया। बड़े बड़े टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे ले जाने में इनका लतीफ़ अंसारी साहब का भी बड़ा अहम रोल है। तो मैं समझता हूँ कि ज़िला कसूर में भी इतना ज़्यादा टैलेंट है कि इकरा असगर ने ज़िला कसूर का नाम रोशन किया एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में। तो आइए बात करें इस इकरा असगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आप रोइंग में माशाल्लाह ओपन कैटेगरी में दूसरी और तीसरी पोजीशन आपने हासिल की, इसका तमाम पर क्रेडिट आप किसको देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपना तजर्बा शेयर कर सकूँ। बाद में मैं अंकल लतीफ़ अंसारी साहब की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे यहाँ लेके आए और उन्होंने भी मुझे ये मौका दिया। तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने कोचेज़ को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई। अपने सीनियर्स जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, वो दरअसल 10 साल के नेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ट्रेनिंग में। तो इस लेवल पे शायद इसी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म कर सकी हूँ कि उनके साथ ट्रेनिंग की, उनका तजर्बा देखा कि वो किस तरह करते हैं, तो फिर इस तरह से गई आगे मैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इससे पहले कोई गोल्ड मेडल हासिल किए हैं पाकिस्तान की सतह पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ओपन और लाइट कैटेगरी में 6 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं रोइंग चैम्पियनशिप में। तो फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है आपके माइंड में? क्या रोइंग में ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आगे भी इरादा रखती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यही इरादा है कि मैं आगे भी फ्यूचर में भी इसी गेम की बेस पे आगे जाऊं और बड़े लेवल पर खेल के आऊं। आपने एशियन इंडोर रोइंग में माशाल्लाह दूसरी तीसरी भी हासिल की। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इस वाले से आपको कुछ सपोर्ट किया कि फ्यूचर के लिए भी आपके साथ वो आगे आपको लेकर जाना चाहें? नहीं, दरअसल अभी तक तो हमारी पूरी टीम को ही नहीं हुकूमत की तरफ से कुछ अवार्ड मिला। तो मेरी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें अगर कम से कम अवार्ड नहीं दिया जा रहा, तो हमें कोई ऐसा सेंटर बना के दिया जाए जहाँ पर हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें और बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करके अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर सकें। देखिए, अगर हमने छोटी सी जगह पे छोटी सी सहूलत मैसर होने के बाद हमने इतनी अच्छी तैयारी करके गए हैं और मेडल पाकिस्तान के लिए अगर मेडल लिए हैं, तो फिर अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे 20 की बजाय कोई 500 1000 बच्चा एक टाइम में ट्रेनिंग करे, तो मुझे लगता है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा मेडल दे सकते हैं। आपको घर वालों की इस हवाले से आगे फ्यूचर के लिए सपोर्ट मुकम्मल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले भी सपोर्ट है, तो अभी मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। मेरे अब्बू दरअसल खुद कबड्डी के प्लेयर हैं और वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, तो मेरे अब्बू की सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी घर की भी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, तो आज शायद इसी वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आ सकूँ। हालांकि स्पोर्ट्स की और भी एक्टिविटी हैं, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, आप उधर क्यों नहीं गई? आप रोइंग की तरफ क्यों आई? मुझे जी, मैं वॉलीबॉल खेलती रही हूँ, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉलीबॉल भी खेला हुआ है, क्रिकेट भी खेली हुई है मैंने। लेकिन मेरा फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में गई, तो वहाँ पे मुझे जब कोच मिली, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम उनको छोड़ो, तुम ये ज़्यादा बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम ये कर सकती हो। तो फिर मैंने कहा कि अगर वो कह रही हैं मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कुछ माह ट्रेनिंग की, तो फिर इंटरवर्सिटी लेवल पे मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए। तो फिर मुझे लगता है कि ये वुमेन्स के लिए भी और मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी गेम है, फ़िटनेस के लिहाज से बहुत अच्छी गेम है ये। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है अब, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी इसमें हो गया है, तो मैं इसको ज़्यादा अब पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से इसमें मेहनत करूँ और इसमें आगे जाऊँ। कितने बहन भाई आप? जी, हम लोग 4 बहन-भाई हैं। तो दूसरे भी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के साथ अटैच है? नहीं, अभी तक तो मेरे अलावा कोई भी अटैच नहीं है। अभी छोटा भाई है, जो उसमें मुझे ये ना एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको भी अपने साथ लेके जाऊँ और उसको भी इसी तरह बड़े लेवल का प्लेयर बनाऊँ। जिला कसूर में टैलेंट तो बहुत है। क्या समझती कि स्पोर्ट्स जो इधर वो फैसिलिटीज़ हैं कसूर के खिलाड़ियों को जो एक उतली सतह पे मिलनी चाहिए, जैसे लाहौर है, बड़े-बड़े शहर हैं, इधर कसूर में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आप? नहीं,
दरअसल मैंने देखा है कि कसूर में बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो मुझे दरअसल खुद भी नहीं पता था कि ये रोइंग होती क्या है। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँची तो फिर मुझे पता चला कि रोइंग ये चीज़ है। अगर ये कुछ 4 साल इधर पहले की होती तो शायद आज मैं पहले नंबर पे आती। मुझे फिर भी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि मैंने ओपन कैटेगरी में खेल के तीसरी और दूसरी पोजीशन हासिल की है। लेकिन अगर इसी तरह से ये सूबाई लिहाज में देखा जाए तो अगर सारी गेम्स का हमें दिया जाए, फ़ंड वगैरह दिया जाए, इसकी सहूलत मुयस्सर हो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेशली कसूर में अगर ये गेम भी लाई जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कसूर में मेरी तरह और भी बहुत से बच्चे हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। आप क्या मैसेज देंगी देखने वाले गुलिस्तान न्यूज़ के नाजरीन को कि स्पोर्ट्स के जो नौजवान हैं जो आपकी तरह वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा यही मैसेज है उनके लिए कि वो भी अपनी मेहनत जारी रखें, एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे। और बाकी यही है कि जितनी भी सहूलतें हैं उतनों से ही उतनी ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें बस थोड़ी-सी सहूलतों की ज़रूरत है। तो हमारी गुज़ारिश है हुकूमत से कि हमें थोड़ी ज़्यादा सहूलतें दी जाए ताकि हम जितने लेवल पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं इससे अच्छे वाले लेवल पे परफ़ॉर्म करने के काबिल बन जाएँ। मेरे साथ लतीफ़ अंसारी साहब जो कोच हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इकरा असगर के मतलब बताएं कि इकरा असगर ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया एशिया में, और कसूर की वो रहायशी है, ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि कसूर के लिए कि इकरा असगर कसूर के एक नुहाई गांव रोहेवाल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इकरा असगर के मतलब आप क्या कहेंगे, जिस तरह वो माशाल्लाह रोइंग में टॉप परफॉर्मेंस देकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल पर 6 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, और अब ये एशियन चैम्पियनशिप में भी उन्होंने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है ओपन कैटेगरी में। आप क्या कहें लतीफ़ साहब? कसूर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसमें जो कोचेज़ वगैरह हैं वो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मुहैया करता है, ना ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अगर ये चाहें तो कसूर में एक कैंप लगा दें, जिनसे जो बच्चे हैं ना वो ट्रेनिंग हासिल करें, उसके बाद उनको कोचेज़ वगैरह उन्हें पॉलिश करके आगे आला सतह पे ले जा सकते हैं। हमारी डीसी कसूर से और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर कसूर से अपील है कि ये जो रोइंग इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप हुई है, इसके लिए जो मशीनरी है ना उसे लेकर चाहे वो किसी कसूर स्टेडियम में रख दें, चाहे वो कसूर में मेल या फीमेल कॉलेजेस में रख लें, ताकि बच्चे ट्रेनिंग हासिल करें और कसूर का और मुल्क का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, ये थे इकरा असगर, एशियन वर्ल्ड रोइंग चैम्पियनशिप में ओपन कैटेगरी में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली होनहार खिलाड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और साथ ही वो कसूर की रहायशी है। ये बड़ी खुशकिस्मती है। और इकरा असगर ने बताया कि किस तरह वो रोइंग की तरफ आई और पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल पर पाकिस्तान में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये भी बड़े एजाज़ की बात है। कसूर के नुहाई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली, और इतनी सहूलियात उन्हें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो अपने टैलेंट की बिना पर आगे आई और पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर अपना टैलेंट दिखाया और पाकिस्तान में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। अब उन्हें जब मौका मिला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एशियन रोइंग चैम्पियनशिप में मलेशिया में जो हुई, उसमें उन्होंने ओपन कैटेगरी में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर ऐसी खिलाड़ियों की हुकूमत सरपरस्ती करे, मुकम्मल सपोर्ट करे, तो कोई वजह नहीं कि ऐसी खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो आगे आई हैं, तो कोई वजह नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर गोल्ड मेडल मजीद हासिल ना कर सके। जिस तरह अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल लेके दिया, इसी तरह इकरा असगर में भी इतना टैलेंट है कि वो भी आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पर रोइंग में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जैसे बेशुमार मेडल दे सकती है। और ये तब मुमकिन होगा जब हुकूमत पाकिस्तान ऐसी होनहार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करे और इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ लाएं कि ये अपना टैलेंट आगे लेके आएँ, और इनको ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनर इनके कोचेज़ हों जो इनकी कोचिंग करें और मज़ीद इनके अंदर निखार पैदा हो और इनके जो टैलेंट है आगे लेके आया जाए। तब मुमकिन होगा जब हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती की जाए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए भी, जिस तरह उन्होंने अरशद नदीम जैसे होनहार खिलाड़ी के साथ मुकम्मल सपोर्ट किया,
फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट किया। वैसी इकरा असगर जैसी भी खिलाड़ी है कसूर की, जिनके साथ इनको भी मुकम्मल कोऑपरेट करना चाहिए, इनको टैलेंट को आगे लेके आने के लिए, पाकिस्तान की सतह से आगे लेके इंटरनेशनल सतह पर लेके जाने के लिए, ताकि ये भी पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सके। इकरा असगर ने अपना बताया कि किस तरह उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते और उनके वालिद वो भी कबड्डी के वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, उनको घर की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और लतीफ़ अंसारी साहब ने भी बताया कि ज़िला कसूर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अगर ज़िला कसूर की तरफ ध्यान दे तो इधर से बेशुमार टैलेंट है जो आगे आकर डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के हवाले से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है। उम्मीद है कि इकरा असगर की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।